Assalamualaikum viewers. Today our topic of discussion is direct and indirect. In this video, we'll understand the rules to make indirect speech from direct speech. Now let's begin. So here is the definition of direct and indirect. What's spoken by a person can be reported to another person in two ways. These two ways of narrations are called direct speech and indirect speech. इस दुनिया में जितने भी वर्ड्स, जितनी भी नरेशन कोड की जाती हैं, उनके टू वेज होते हैं. फर्स्ट वे इज डायरेक्ट स्पीच एंड द अदर वे इज इनडायरेक्ट स्पीच. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच. सो डायरेक्ट स्पीच इज व्हेन वी यूज डायरेक्ट स्पीच वी कोड द एक्चुअल वर्ड सेड बाय द स्पीकर. तो जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं तो उसमें पर्सन के एक्चुअल वर्ड्स को कोड करते हैं, उसमें अपने वर्ड्स नहीं डालते, कोई एडिशनल चेंजिंग नहीं करते, एज इट इज हम लोग कन्वे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट. तो इसमें आई एम गोइंग टू द मार्केट इज एक्चुअल वर्ड ऑफ द पर्सन दैट इज सेड एज इट इज. उसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की. इनडायरेक्ट स्पीच, व्हेन वी यूज इनडायरेक्ट स्पीच we do not quote the exact word said by the speaker. Instead, we express idea in our own words. तो indirect speech में हम लोग person की as it is quote नहीं करते. person की narration को हम लोग उसमें अपने changing लाते हैं, अपने words के through उसको quote convey करते हैं. हम लोग अपने style में अपने words में convey करते हैं. तो ये difference था direct और indirect में. direct speech as it is कन्वे करते हैं वर्ड्स को, नरेशंस को. लेकिन इनडायरेक्ट में हम लोग वो यूज अवर ओन नरेशंस इन अवर ओन स्टाइल. हम लोग नरेशंस को अपने स्टाइल में कन्वे करते हैं. सो हियर इज द रूल ऑफ चेंज. द फर्स्ट रूल ऑफ चेंज वी सी अबाउट द पर्सन. पर्सन कैसे चेंज होता है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में. तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास है आई एंड बी. आई एंड बी जो चेंज होता है वो माई एंड मी, अवर एंड अस में चेंज हो जाता है. सेकंड पर्सन हमारे पास यू है, तो यू चेंज हो जाता है योर्स और यू में. थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे है. तो ही, शी, इट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं. हिज, हिम. शी जो है वो चेंज होता है हर एंड हर. इट चेंज होता है इट्स एंड इट. दे चेंज हो जाता है देयर एंड देम. Now we see the change regarding the tenses. कि अगर टेंस चेंज हो, वर्ब की फॉर्म चेंज हो, तो किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज आता है. If the reporting verb is in the present and future tense, the tense of the verb in the direct speech doesn't undergo any changes in the indirect speech. तो indirect speech में जब वर्ब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, तो फिर अंदर का वर्ब चेंज नहीं होगा. ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में देखें तो शी सेज है, तो सेज हमारे पास प्रेजेंट है. तो शी सेज आई हैव डन माई ड्यूटी. तो आगे जो है वो हम लोग चेंज नहीं करेंगे. आगे हमारे पास हैव डन है, तो हमने हैव डन एज इट इज रखना है. बस शी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इसकी फॉर्म हैज कर दी है. ठीक है, तो हैज डन हर ड्यूटी. तो हमने यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया. पहले हम लोगों ने देखा कि अगर वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो आगे वाले जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो टेंसेस में चेंज नहीं आता. टेंस वो यूज करते हैं, हाँ, अकॉर्डिंगली हमारे सब्जेक्ट के तौर पे वो चेंज हो जाता है. हैज अगर हो, हैव अगर हो तो हैज में चेंज हो जाता है. आर अगर हो तो इज में चेंज हो जाता है. जैसे हमारा सब्जेक्ट आएगा वैसे ही वो चेंज होता है. लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग पास्ट में करेंगे, पास्ट में अगर रिपोर्टेड वर्ब हो तो फिर हम उसको किस तरह चेंज करते हैं. तो यहाँ देखें कि when the reporting verb is in the past tense, all the present tenses inside the quotation mark will change to their corresponding past tenses. तो past tenses में चेंज हो जाते हैं. अगर past tense हो reported verb में, तो हमारा आगे वाले सारे past में चेंज हो जाते हैं. और आप देखें कैसे चेंज होते हैं. The simple present tense will change into simple past tense. सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है.
present continuous tense will change into the past continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूस में. पास्ट कंटिन्यूस टेंस विल चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट अगर कंटिन्यूस टेंस हो तो वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस विल चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड द present perfect continuous will change into the past perfect continuous tense. तो इस तरह से चेंजेस आते हैं. अच्छा, तो यहाँ पे टेबल देखें, टेबल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो डू और डज है हमारे पास. डू और डज चेंज इनटू डिड एंड डिड चेंज इनटू had and plus third form. तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने जैसे पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस एंड अगर पास्ट सिंपल टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है. एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, यहाँ पे देखें इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है आईएनजी, तो ये जो है वो चेंज हो जाता है वाज और वर में, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में. और पास्ट कंटिन्यूअस अगर हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है. हैड बीन लग जाता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. हैज और हैव चेंजेस इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो अगर पास्ट परफेक्ट हो तो हमारे पास वो चेंज नहीं आता, वो एज इट इज रहेगा. इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो यहाँ पे देखिए हैज बीन चेंज इनटू हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म और वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है, तो अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा हो तो वो भी चेंज नहीं आता, वो एज इट इज आएगा. 5 नंबर पे हमारे है शैल और विल. शैल और विल हमारे पास चेंज हो जाता है वुड पे और फर्स्ट फॉर्म लगती है. नाउ स्टडी द एग्जांपल सेंटेंसेस गिवन बिलो. अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से चेंजेस आते हैं. तो पहले देखें शी सेड आई डोंट वांट टू कम विद यू. ठीक है, तो शी सैड, सैड है यहाँ पे तो यानी पास्ट है, तो पास्ट अगर होगा पीछे रिपोर्टेड वर्ड तो हम लोग आगे चेंजेस करेंगे. ठीक है, तो अब हमारे पास डोंट है. डोंट हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है. तो नीचे इनडायरेक्ट में देखें शी डिडंट वांट टू कम विद मी. यू जो है वो मी में चेंज हो गया और आई जो है वो शी में चेंज हो गया, बिकॉज यहाँ पे हमारा स्पीकर जो है वो शी है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें he said I am writing a letter. तो वो कह रहा है कि मैं लेटर लिख रहा हूं. तो जैसे हम लोग बोलेंगे तो he said that he was writing a letter. तो यहाँ पे सिंपल कंटिन्यूअस टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया है. इसी तरह आगे she said I have finished the work. I have finished, have और finished है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है. She said that she had finished the work. तो she के साथ had और finished लग गया थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया है. He said I want some razor. तो I want सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा. He said that he wanted some razors. तो अब जो है वो उसने कहा है कि मुझे कुछ रेजर्स चाहिए. wanted, want की सिंपल फॉर्म पास्ट फॉर्म है wanted. John said I have been living in this city for 10 years. I have been living ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा. देखेंगे ऐसे John said that he had been living in that city for 10 years. This जो है वो चेंज हो जाता है that में, and
I जगह चेंज हो गया he में, because John is a boy, so we use I for he. और देखें, he said I have been waiting here for several hours. तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है. He said that he had been waiting there for several hours. So, पहले हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट टेंस इन रिपोर्टिंग स्पीच में कैसे चेंज हो जाता है. अब हम लोग पास्ट टेंस का देखेंगे रूल्स कि वो कैसे चेंज हो जाता है. So when the reporting verb is in the past tenses inside the quotation mark will change into their corresponding past tenses. Simple past tense will change into past perfect tense. Past continuous will change into past perfect continuous. Past perfect and past perfect continuous tenses will remain unchanged. Simple tense हमारे पास past perfect में change हो जाता है. Past continuous change into past perfect continuous. ठीक है, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये दोनों चेंज नहीं होते, ये एज इट इज रहते हैं. अब आप लोग यहाँ एग्जांपल्स देखें. He said burger broke into my house last night. He indirect देखें कि he said that burger had broken into my house previous night. तो last night change into previous night. और यहाँ पे देखें सिंपल टेंस था, सिंपल पास्ट टेंस था जो कि चेंज हो गया है पास्ट परफेक्ट में. नेक्स्ट देखें, she said to me I was waiting for my sister. She told me that she had been waiting for her sister. तो यहाँ पे हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया है. Now here is the next. She said I had never met such people before. She said that she had never met such people before. तो ये देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट था, had never met. पास्ट परफेक्ट था तो ये एज इट इज रहा है, बस हमारे पास सब्जेक्ट चेंज हुआ है. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज John said I had been gardening for 2 hours. John said that he had been gardening for 2 hours. तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो भी एज इट इज रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई. पहले हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट का रूल्स देखे कि वो किस तरह से चेंज हो जाते हैं. अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस के रूल्स. व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस shall will change into should in indirect speech. Similarly, will change into would, can change into could and may change into might. तो shall जो अगर आएगा हमारे पास will shall आएगा तो should में चेंज हो जाता है, will would में, can could में, may might में. तो यहाँ एग्जांपल देखें. She said I will work hard. She said that she would work hard. Will would में चेंज हो गया, she would work hard. He said they will be arriving here by the next train. तो will be arriving है तो will चेंज हो जाता है would में. He said that they would be arriving there by the next train. So here change into there. Alice said I will have finished the work by now. Alice said that she would have finished the work by then. तो will have फिर चेंज हो गया है would have में. तो जैसे पहले हम लोगों ने टेंसेस में देखे, पहले प्रोनाउंस देखा कैसे चेंज हो जाता है, फिर देखे हम लोगों ने टेंसेस कैसे चेंज हो जाते हैं. नाउ हम लोग प्रीपोजिशन देखेंगे, चेंज ऑफ द प्रीपोजिशन इन इनडायरेक्ट स्पीच कि वो किस तरह से चेंज हो जाते हैं. Beside the changes in the tenses and the pronoun, the word expressing nearness in direct speech are changed into expressing distance in indirect speech. The rules are as follow. तो जो हमारे पास जो वर्ड्स जो प्रोपोजिशन या वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि नियरनेस को शो कर रहे होते हैं, उनको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास डिस्टेंस वर्ड में चेंज हो जाते हैं. जैसे नीचे देखें कि this will change into that, these will change into those, here will change into there, now just will change into then, today will change into that day, yesterday will change into previous day or the day before, last night will change into previous night,
and the night before. Tomorrow will change into next day. Ago will change into before. The next day, week and year will change into the following day, week and year. Hence change into thence. Thus change into so and in that way. So इस तरह से preposition में changes आते हैं. So here is examples. He said, I'm too weak to work now. He said that he was too weak to work then. So now will change into then. Now जो है वो change हो गया then में. She said, I will leave for New York tomorrow. She said that she would leave for New York next day. Tomorrow is change into next day. Tomorrow जो है वो next day में change हो गया. He said, I visited them yesterday. He said that he had visited them the previous day. Yesterday change into previous day. She said, I like this dog. She said that she liked that dog. So this change into that. I said I am leaving tomorrow. She said that she was leaving the next day. Tomorrow change into next day. She said these mangoes are rotten. She said that those mangoes are rotten. These change into those. He said these are our dogs. He said that those were their dog. Were are change into were. These change into those. And our change into their dogs. So इस तरह से हमारे tenses में change आते हैं. Tenses में, preposition में और persons में change आते हैं. तो ये थे rules and regulations about the indirect speech. जब हम direct को indirect में change करते हैं तो इन rules के तहत करते हैं. Hope you comprehend all the lecture very well. So if you have any confusion, then comment below. Thank you. Now please share this video and like and subscribe my channel so you will never miss any lecture. Thank you so much. Be blessed.